टीपी पर इस तरह के नकाब लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी फोटो कॉल आया व्हाट्सएप पे, सब पे ये टीपी लगा हुआ है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल समाज में आपको फेमस होना है तो आप दो तरह के काम करके अपने आप को फेमस बना सकते हैं। या तो आप खुलकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले और ये बताएं कि देखिए कितने कुख्यात हैं, कितने हैं ऐसे कि जो सर तन से जुदा के नारे देते हैं और मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, इनका आतंकियों से पूरा फंड आता है, ये तमाम दलीलें दें तो आपको दूसरे पक्ष के लोग बहुत पसंद करने लगेंगे और आप तुरंत इसके लिए फेमस हो जाएंगे। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप मुसलमानों के हितैषी बन करके तमाम बातों को लोगों के सामने रखें तो इससे दूसरे समुदाय के लोग आपके समर्थन में जुटेंगे और ये कहेंगे कि साहब सबसे बढ़िया बातें बोल रहा है, मुसलमानों के लिए बात कर रहा है। पर कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं और ये बताते हैं कि साहब देखिए हमारे पास जो है सरतन से जुदा वाले गैंग का मैसेज आ गया। और जब कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा इंसान इस बात को बोलेगा तो तमाम गोदी मीडिया लाइव कैमरा एक्शन बिना जांच पड़ताल किए हुए घर पे पहुंच जाएगा और पूरे दिन ये दिखाता रहेगा कि साहब देखिए सरतन से जुदा गैंग की धमकी मिली, सरतन से जुदा गैंग की धमकी मिली। तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो इस पर रैप बना देंगे और कहेंगे कि सर सरतन से जुदा गैंग को तो देश से खत्म कर देना चाहिए, इनके साथ वही सुलूक होना चाहिए। पर यह करना अब कुछ लोगों को भारी पड़ गया है, जो कि तस्वीर गाजियाबाद के डॉक्टर की सामने आई है, जिसने यह बताया पहले कि देखिए सरतन से जुदा गैंग की धमकी आई और इसके बाद गोदी मीडिया ने जो नंगा नाच किया उस वीडियो पर पहले नजर डाली है। मिनट लग जाता है, रास्ते बदल के जाता हूँ ताकि मैं टेस्ट न कर पाए। बताना चाहता हूँ कि मैं इस क्लिनिक पे कैसे बैठूं। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी पेशेंट बन के आ सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो दोस्तों देखा आपने इंडिया टुडे के उस पर ये बाइट लगी हुई है जो कि डॉक्टर ये दिखा रहा है कि साहब एक ही तरह के मैसेज आए जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि अब सरतन से जुदा गैंग को सबक सिखाना पड़ेगा। पर जब गाजियाबाद पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो इसके तथ्य कुछ और ही निकल करके सामने आए, जहां गाजियाबाद पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये सस्ती टीआरपी के लिए डॉक्टर ने ये पूरा प्रोपागेंडा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रचा था। और जब डॉक्टर पकड़ा गया तो किस तरीके से फूट फूट करके रोने लगा, पहले इस पर नजर डालिए। आपने डॉक्टर के दोनों वीडियो देखे जहां पहले सीना तान के ये बता रहा था कि मुसलमानों की तरफ से धमकी आई, सरतन से जुदा करने की धमकी आई, उदयपुर जैसी घटना को अंजाम दिया जाएगा, ये बातें करता हुआ गोदी मीडिया में नजर आया। और जब पुलिस ने इसके झूठ का पूरा भांडा फोड़ दिया तो फूट फूट करके रोता हुआ दिखाई दिया। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है पहले इस पर नजर डालते हैं और किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस पर भी नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक डॉक्टर को हिंदू संगठन के लिए काम करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि लोकप्रियता पाने के लिए डॉक्टर ने सरतन से जुदा की धमकी की फर्जी सूचना दी थी। साइबर सेल की जांच में मामला फर्जी पाया गया है। वहीं नंबर को मैनिपुलेट कर कॉल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डॉक्टर ने बताया था कि 2 सितंबर को उनको उसी नंबर से फिर दोबारा व्हाट्सएप कॉल आई
फोन करने वाले ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तू हिंदू संगठनों से जुड़कर उनके लिए बहुत काम करता है, इसलिए अब तेरा सिर तन से जुदा किया जाएगा, क्योंकि गुस्ताखी रसूल की यही एक सजा है। फोन करने वाले ने बताया कि तेरी रैकी हो गई है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 7 सितंबर को उसी मोबाइल नंबर से एक बार फिर फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने धमकी दी थी, अगर वे हिंदू संगठनों के लिए काम करना बंद नहीं करता है तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और यति नरसिंहानंद सरस्वती भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन 7 सितंबर को एक बार फिर उसी नंबर से कॉल आई और व्हाट्सएप पर 3 फोटो भी भेजी गई। वहीं इस मामले में सिहानी गेट थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था। ये एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। अब पुलिस ने दावा किया है कि चिकित्सा ने लोकप्रियता पाने के लिए खुद ही साजिश रची थी। इंटरनेट से वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करने वाले अपने एक जानकार से व्हाट्सएप कॉल पर हुई बातचीत को आधार बनाया था। अब पुलिस का कहना है कि वो डॉक्टर के खिलाफ तहत कार्रवाई करेगी और यकीनन ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। और जैसे ही डॉक्टर ने अपने सिर तन से जुदा के मैसेज को लोगों के सामने पहुंचाया तो गोदी मीडिया के एक पत्रकार शुभांकर मिश्रा हैं, जो कि अपनी दलीलों को रखते हैं मुसलमानों के खिलाफ। साहब देखिए कितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमान, और जब मुसलमान जुल्म कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। जहां उन्होंने 5 दिन पहले एक ट्वीट किया और ये बताया कि गाजियाबाद में डॉक्टर को मिली सर तन से जुदा की धमकी, डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को उदयपुर और अमरावती की तरह सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। 18 सितंबर को 4:10 पर यानी कि दोपहर के समय यह ट्वीट शुभांकर मिश्रा द्वारा किया गया। इस ट्वीट को जवाब देते हुए गाजियाबाद पुलिस ने जवाब दिया और स्क्रीनशॉट भी लगाया एक न्यूज़पेपर का, जिसमें यह लिखा उन्होंने कि फेमस होने के लिए डॉक्टर ने खुद को दिलवाई थी धमकी, कहा था आतंकी मुझे मार सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक साजिशें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए देश में रची जा रही। इसमें पहले तो ये कहा जाता था कि साहब अनपढ़ लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं जिनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, पर अब ये पूरी जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से उल्टी हो चुकी हैं। जहां पढ़े लिखे लोग भी जाहिलों जैसी हरकतें करते हैं फेमस होने के लिए, जहां इस डॉक्टर ने भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया और जब पकड़ा गया तो फूट फूट करके रोने लगा। पर जब सर तन से जुदा का मैसेज इसने दे दिया तो जाहिर सी बात है तमाम सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे पत्रकार जो हैं वो लगे गरियाने मुसलमानों को। पर अब कोई शुभांकर मिश्रा जैसा पत्रकार सामने नहीं आ रहा, कोई सुदर्शन न्यूज का पत्रकार सामने नहीं आ रहा, कोई मीडिया चैनल वाला ये बताना नहीं चाह रहा कि साहब जो सरतन से जुदा वाला मैसेज था वो खुद डॉक्टर ने भेजा था और जब मुसलमानों को बदनाम करने था तो ब्रेकिंग न्यूज चला करके उस खबर को चलाया गया। अब कहीं एक छोटे से कॉलम में ये खबरें नहीं दिखाई जा रही, बस अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये खबर छाप दी गई है, साहब हमने क्लियरिफिकेशन दे दिया है। पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ड्रामा रचा गया उस ड्रामे को लेकर के अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। यकीनन ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोगों को बदनाम करने का लगातार प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।